देखिए एक सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए हमने क्या किया कि इसको माना कि रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने यहाँ मान लिया कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये p/q के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए कि जब ये p/q के बराबर आ गया तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पर p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक ना। अब आगे देखिए हमने क्या किया, इसको फिर इधर गुना कर दिया। ठीक है, ये डिवाइड में इधर आने के बाद मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर क्या किए, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर दिए तो रूट 5 का जो स्क्वायर होगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर q का तो स्क्वायर q स्क्वायर, बाकी p का स्क्वायर p स्क्वायर। इसको हमने मान लिया समीकरण 1। हम यहाँ देख रहे हैं कि 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर आ रहा है, अर्थात p स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रमेय 1.3 से कि p भी 5 से विभाजित होगी। प्रमेय 1.3 में आप देख सकते हैं कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि p स्क्वायर से यदि 5 विभाजित है तो वह p से भी विभाजित होगी, क्योंकि यह भी एक पूर्णांक संख्या है। अब आगे हमने क्या किया, पुनः माना p बराबर 5c। ठीक है, जहां पर c क्या है, एक पूर्णांक है, जहां c एक पूर्णांक है। अब हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग करने पर क्या देख रहे हैं कि p स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। ठीक है, तो 5c का स्क्वायर तो p का स्क्वायर हो गया p स्क्वायर, और 5c का स्क्वायर तो 5 5 या 25 यानी कि 25c स्क्वायर। अब समीकरण 1 से हम देख रहे हैं कि p स्क्वायर बराबर है 5q स्क्वायर। हमने क्या किया, यहाँ पर p स्क्वायर के जगह हमने 5q स्क्वायर लिखा, बाकी ये जो इधर है हमने 5 को इधर लिखा, कट गया तो 5c स्क्वायर, यानी q स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो स्थिति ये थी वही स्थिति यहाँ भी है, परंतु यहाँ p स्क्वायर 5 से विभाजित था, यहाँ जो है q स्क्वायर 5 से विभाजित है। अतः पुनः हम देख रहे हैं प्रमेय 1.3 से कहा जा रहा है कि q भी जो है वो क्या होगा, 5 से विभाजित होगी। अतः हम यहाँ देखते हैं कि p तथा q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो 5 है। ये दोनों तो हमने सअभाज्य माना था, इसीलिए यहाँ विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि p और q तो सअभाज्य संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि रूट 5 जो है वो एक परिमेय संख्या है, इसीलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी।